कोलकाता वेस्ट बंगाल से एक पीडियाट्रिशियन जिनका नाम है डॉक्टर संचाली चक्रवर्ती मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई हैं। मैं पीडियाट्रिशियन इसलिए बनी हूँ क्योंकि मुझे बच्चे बहुत पसंद है। मैं बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। अगर दुनिया में भगवान है तो वो एक काम कर दे कि जो छोटे बच्चे जस्ट जन्मे हैं उनको कोई बीमारी ना हो। सर जितना मुझे पता है डी को कंफर्म कर रही हैं कंप्यूटर मास्टर। वेल प्लेड संचालित इज द राइट आंसर। आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करते हुए शुरू करता हूँ ज्ञानदार धनदार शानदार कौन बनेगा करोड़पति। हम आज के खेल का शुभारंभ करते हैं हमारी रोल ओवर कंटेस्टेंट डॉक्टर संचाली चक्रवर्ती के साथ। पिछले हफ्ते इन्होंने एक लाइफलाइन की सहायता से 1,60,000 रुपए जीत लिए थे। तो एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर साहिबा और आपकी माताश्री यहाँ हुई रूपा जी। प्रणाम करता हूँ आपको और बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार तालियां बज जाए। डॉक्टर संचाली आपको बता दें कि आज भी हमारे एक्सपर्ट के रूप में जो हमारे साथ रहेंगी वो हैं अर्चना गरुड़िया गुप्ता जी। मैं चाहूँगा कि तालियों के साथ एक बार फिर उनका स्वागत और अभिनंदन किया जाए। नमस्ते मैम। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ताली बच्चा एक बार जोर से। संचाली जी आज के इस खेल का पहला प्रश्न होगा 10वां प्रश्न। ये है 3,20,000 रुपए का। चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, अभी भी 3 लाइफलाइन बची हुई है आपके पास। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए। खेल का दूसरा पड़ाव स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस वैश्विक नेता को वर्ष 2020 के लिए मरणोपरांत गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? Which world leader was posthumously awarded the Gandhi Peace Prize in the year 2020? ऑप्शन सुनिए। A. राणा सिंघे प्रेमदासा, B. शेख मुजीबुर रहमान, C. डेजमंड टूटू, और was it D. नेल्सन मंडेला? सर मुझे जितना याद है मैंने पढ़ा है रिसेंटली इसके बारे में। शेख मुजीबुर रहमान जो बांग्लादेश का लीडर रह चुके हैं, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उनको गांधी पीस प्राइज 2020 मिला। ओके। तो मैं ऑप्शन बी के साथ जाना चाहूँगी सर। ओके, कंफर्म करना होगा आपको। सर प्लीज कंफर्म ऑप्शन बी शेख मुजीबुर रहमान। प्लीज कंफर्म ऑप्शन बी कह रही हैं। इज द राइट आंसर। चेक आ गया इनके नाम। तालियां बच्चों में जोरदार। वेल डन सरन जी। ये देखिए 3,20,000 रुपए का चेक आपके नाम। चंद चीजें बता दूं आपको। दुगदुगी जी शांत हो गई हैं। अब आपके पास समय है। यहाँ हमारा जो 16वां प्रश्न है 7 करोड़ रुपए का जो द्वार है वो खुल जाता है। 3 लाइफलाइन है, बिल्कुल चांस मत लीजिएगा। ये अगला प्रश्न जो है ये नो रिस्क है, इसे जरूर खेलिएगा। 11वां प्रश्न आ रहा है 6,40,000 रुपए का। हिंदू पौराणिक मान्यता के अनुसार सूर्यदेव के सारथी अरुण के भाई का नाम क्या है? अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी, व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्रदर ऑफ अरुण, सूर्यदेव्स चैरिटियर? ए. वरुण, बी. संपाति, सी. गरुड़, डी. जटायु। समय आपके पास, सोच लीजिए। मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगी सर। लाइफलाइन 3 बची हुई हैं, कौन सी लीजिएगा? हाँ सर मैं फ्लिप द क्वेश्चन लेना चाहूंगी। ओके, इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। ये अंकित हो गई है और इस प्रश्न को हम हटा देंगे। एक नया प्रश्न है। किसी एक को गेस कीजिए क्योंकि इसका उत्तर हमें बताना पड़ेगा। सर डी होना चाहिए। डी होना चाहिए। हाँ। डी पे लगाइए ताला कंप्यूटर जी, देखें ये सही होता है या नहीं। जी नहीं, ये गलत होता है। सही उत्तर है गरुड़। ऑलराइट,
इसे हम हटा देंगे, एक नया प्रश्न आएगा आपके सामने। एक सूची दी थी हमने आपको, कहा था किसी एक विषय को चुनिए। आपने जो विषय चुना वो था मनोरंजन, एंटरटेनमेंट। ओके, तो कंप्यूटर महाशय इस प्रश्न को हटा दीजिए और एंटरटेनमेंट के आधार पर डॉक्टर संचाली जी के लिए अगला प्रश्न पेश किया जाए। ये आ गया है फ्लिप द क्वेश्चन। 1969 की फिल्म सात हिंदुस्तानी के निर्माता, निर्देशक और कहानीकार कौन थे? Who was the producer, director and story writer of the 1969 film सात हिंदुस्तानी? A. ऋषिकेश मुखर्जी। B. ख्वाजा अहमद अब्बास। C. चेतन आनंद। D. कमाल अमरोही। सर सात हिंदुस्तानी के बारे में मुझे जितना पता है, सिर्फ यही पता है, ये आपका शायद फर्स्ट फिल्म था, वही पता। ये तो प्रश्न था नहीं। नहीं, मुझे जितना पता है मैं वो बता रही हूँ। वो आपका शायद फर्स्ट फिल्म था और बाकी का मुझे पता नहीं सर। मैं एक्सपर्ट ओपिनियन लेना चाहूँगी। एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे, ओके। एक और लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं सांचाली जी, इसको अंकित कर दीजिए। एक्सपर्ट अर्चना जी आइए और मदद कीजिए सांचाली जी का। 1969 की फिल्म सात हिंदुस्तानी के निर्माता, निर्देशक और कहानीकार कौन थे? ए. ऋषिकेश मुखर्जी। बी. ख्वाजा अहमद अब्बास। सी. चेतन आनंद। या डी. कमाल अमरोही। संचाली जी, इसका जवाब है ख्वाजा अहमद अब्बास। ओके, तो जैसे आपने कहा ना, ये अमित जी की पहली फिल्म थी और मैंने सुना, ये अमित जी बताएंगे कि ख्वाजा अहमद अब्बास जी ने इनके फादर को फ़ोन करके परमिशन लिया था, क्योंकि जब उन्हें पता चला था कि वो हरिवंश राय जी के पुत्र हैं, तो बोला पहले आपके पिताजी से बात करूंगा फिर रोल दूंगा। ये अमित जी बताएंगे सच है कि नहीं। क्या कीजिएगा सर? तो ख्वाजा अहमद अब्बास। हाँ सर, बी. ख्वाजा अहमद अब्बास। बी. ख्वाजा अहमद अब्बास, ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब। धन्यवाद दीजिए। जो बता रही हैं कहानी वो एकदम सत्य है। हम जब गए नौकरी ढूंढने उनके पास, तो उन्होंने थोड़ा सा टेस्ट लिया, फिर उसके बाद कहा नाम क्या है तुम्हारा? मैंने बोला हमारा नाम अमिताभ बच्चन है। बच्चन? बच्चन तुम क्या, कौन हो? मैंने कहा जी नाम है हमारा। तो फादर का क्या नाम है? हमने बोला जी हरिवंश राय बच्चन। बच्चन जी के पुत्र हो तुम? ने कहा अच्छा आप जरा बाहर बैठिए। ऐसे हमको बाहर निकाल दिया। उसके बाद पता चला, बाद में उन्होंने फ़ोन किया, उनको लगा कि मैं घर से भाग करके आ गया हूँ फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करने। तो उन्होंने कहा बाबूजी से पूछ लेते हैं। फिर बाबूजी ने कहा हाँ नहीं हमारी अनुमति है, फिर मिल गए। बहुत अच्छा किया जी। ख्वाजा अहमद अब्बास। अब हो गया है 6,40,000 रुपये। आ रहा है 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपये का। एक ही लाइफलाइन बची, बहुत ध्यान से खेलिएगा। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपये स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सबसे पहली बार किसी महिला को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? इन विच ईयर was a Nobel Prize first awarded to a woman? A. 1903. B. 1905. C. 1910. या D. 1911. पहली बार नोबेल पुरस्कार किसी महिला को दिया गया। साल मुझे पता नहीं सर। ये पता है कि वो उनका नाम क्या था जो पहली महिला थी? नहीं, मैंने पढ़ा है सर, पर अभी इस वक्त जैसे कि वो आ गया, वो भी मुझे मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। मैं वो खोजने की कोशिश कर रही हूँ कि मैंने क्या पढ़ा था, नाम क्या था। सोच लीजिए, आपके पास समय है। हाँ सर, पर अभी जैसे कि है। क्या करेंगे फिर? सर मैं 50-50 ले सकती हूँ, पर उससे मुझे फायदा नहीं मिलेगा। सर मैं 50-50 रहते ही क्विट करना चाहूंगी, क्योंकि मैं इसको बर्बाद नहीं कर सकती, क्योंकि क्या करेंगे उसको मुझे पता ही नहीं है। तो क्विट करेंगे आप? हाँ सर, मैं क्विट करना चाहूंगी। अनुमति देते हैं आपको कि आप क्विट करें। संचाली जी, आप 6,40,000 रुपए जीत गए। तालियां बज जाए इनके लिए। 6,40 जो है
ये हम डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे आपके बैंक अकाउंट में। यहाँ आपका नाम आ जाएगा, आपका अकाउंट नंबर आ जाता है और ट्रांसफर नाउ बटन दबाते हैं और 6,40,000 आ गया। अब कंफर्म किया और ये पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में शीघ्र से। थैंक यू सर। और हमें बताना पड़ेगा जाने से पहले कि इसका सही उत्तर क्या है। सर वाइल्ड गेस करना है तो मैं उसको 1911 करना चाहूँगी, डी। 1911 डी 1911 पे ताला लगाया जाए। ये गलत होता, सही उत्तर है 1903। 1903 में मैरी क्यूरी। ओहो, अभी याद आया। हाँ सर, मतलब मैं मैरी क्यूरी नहीं याद कर पाई, मतलब मैं खुद से नाम तो परेशान आपको हो याद गई। था, लेकिन जो साल था वो मैं याद। इतना डर गई सर ये वाला देख के, पर वो भी अगर होता तो मैं श्योरली साल Sure नहीं थी, बता okay. पाती शायद। ओके, एक बार फिर तालियों के साथ आपका हमें अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद देते हैं आपको। थैंक यू सो मच संचाल जी, थैंक यू बिग फ्रॉम दिस संचाल। देखिए, अगर केबीसी एक स्टोरी है तो उसके हीरो हैं हमारी खिलाड़ी। अगर केबीसी एक फैमिली है तो हेड ऑफ द फैमिली हैं हमारे खिलाड़ी। और अगर केबीसी एक सवाल है तो सवाल का सही जवाब है सिर्फ और सिर्फ हमारे खिलाड़ी। गणेशोत्सव के साथ साथ एक नए हफ्ते का भी शुभारंभ हो रहा है। मंच तैयार है, रोशनी हो चुकी है, इंतजार है तो बस इस नए हफ्ते के 10 दमदार खिलाड़ियों के साथ खेल का श्री गणेश करने का। तो इनका स्वागत मैं चाहता हूं कि तालियों के साथ किया जाए, गड़गड़ाहट होनी चाहिए बहुत जोर से। सबसे पहले स्वागत कीजिए सोलापुर महाराज से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के डिप्टी कमिश्नर का प्रसाद सुभाष मेंकुदले। इसके बाद मिलिए पुणे महाराष्ट्र की एक ट्रैवल कंसल्टेंट से, ये हैं दीप्ति वीरेंद्र टुटे। और अगली खिलाड़ी रामपुर उत्तर प्रदेश से गृहिणी है ये और उनका नाम है कल्पना रानी। अब आते हैं जोधपुर राजस्थान में और मिलते हैं एक स्टूडेंट से अक्षय ज्योत रत्नू का। इसके बाद चलते हैं भुज गुजरात और मिलते हैं गवर्नमेंट ऑफिस में एक क्लार्क से जिनका नाम है जय शिवा गोहिल। अब आते हैं तिरोड़ी विलेज, तिरोड़ी गांव मध्य प्रदेश में और मिलते हैं पुलिस कांस्टेबल से जिनका नाम है विजय कुमार मेश्राम। हमारे अगले खिलाड़ी कन्नौज उत्तर प्रदेश में एक इंजीनियर हैं प्रिंस जय सेठी। स्वागत कीजिए अगले खिलाड़ी का नई दिल्ली से रिटायर्ड डिप्लोमेट मंजू सेठ। और इसके बाद मिलिए रायपुर छत्तीसगढ़ की एक IAS एस्पिरेंट से डॉक्टर मोनिका गुरु पंचायत से। और अंत में स्वागत कीजिए पुणे महाराष्ट्र से एक डिलीवरी पर्सनल का जिनका नाम है आकाश वाघमारे। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आप सभी को। बहुत जोर से आपने स्वागत कर दिया हमारे कंटेस्टेंट्स का। अब आपकी बारी आ गई कंटेस्टेंट्स। आपको तो मालूम है कि यहाँ पर खेला जाएगा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट ट्रिपल टेस्ट। तैयार हो जाइए, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ जाना चाहिए। रेडी कंटेस्टेंट्स, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या एक मुहावरा है जिसका अर्थ है कठिन कार्य करना? Which of these is an idiom which means to work hard? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। A रोटी बेलना, B पापड़ बेलना, C पूरी बेलना या D पराठा बेलना। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही उत्तर है B पापड़ बेलना। अब देखते हैं किन किन लोगों ने B पापड़ बेलना उत्तर दिया है। ये रहे उनके नाम। एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया और सबसे कम समय में किसने दिया है? विजय कुमार मेश्राम ने दिया है 1.31 सेकंड। तो लीडर बोर्ड पे विजय कुमार जी प्रथम स्थान पर पहुंच गए। अब आपका ध्यान दूसरे प्रश्न के ऊपर। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आमतौर पर इनमें से कौन सा पेड़ या पौधा पूर्णतः विकसित होने पर सबसे अधिक ऊंचा या लंबा होगा? Which of these plants would normally be the tallest when fully grown? Ready? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। A केला, B फूल गोभी, C यूकेलिप्टस, D तुलसी। बनाना, कॉलीफ्लावर
यूकलिप्टस या तुलसी? समय समाप्त। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही उत्तर है सी, यूकलिप्टस। आइए देखते हैं किन किन लोगों ने यूकलिप्टस दिया। ये रहे उनके नाम। ओहो, एक दो को छोड़ के, तीन को छोड़ के सबने सही जवाब दिया। सबसे कम समय में किसने जवाब दिया है? कल्पना रानी जी ने सबसे पहले और सबसे तेज उत्तर दिया है। अब देखते हैं विजय कुमार जी नंबर 1 स्थान पर थे, लीडर बोर्ड पर क्या स्थिति बनती है। दीप्ति वीरेंद्र तुपे जी नंबर 1 पे पहुंच गई हैं। अब आ रहा है सजनों तीसरा और आखिरी प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। रेडी? तीसरा प्रश्न, आखिरी प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारतीय साहित्य के इनमें से किस प्रसिद्ध पात्र का रचना काल सबसे प्राचीन है, यानी जिसकी रचना सबसे पहले हुई, आपको उसे चुनना है। Which of these legendary figures was written about first? Ready contestants, आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए प्रेमचंद की निर्मला, बी मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावती, सी कालिदास की शकुंतला, डी देवकी नंदन खत्री की चंद्रकांता। समय समाप्त हो गया। सबसे सही उत्तर पहले देखते हैं क्या है। कालिदास की शकुंतला। अब देखते हैं किन किन लोगों ने सी में जवाब दिया है। कुछ को छोड़ के सभी ने तेज जवाब दिया और सबसे तेज जवाब किसका है? दीप्ति वीरेंद्र तुपे। तो लीडर बोर्ड पे जो स्थिति बनती वो है दीप्ति वीरेंद्र तुपे। बधाई बधाई, तालियां बजाओ सबको। ताली बजती रहे दीप्ति जी के लिए। दीप्ति जी बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। कैसा लग रहा है? शब्दों में बयान नहीं कर सकती सर। क्यों? ये काफी परिश्रम किया होगा आपने यहाँ आ जाने के लिए। एब्सोल्युटली जी। और ये जो आपने नाक में पहना है ये बहुत सुंदर लग रहा है। धन्यवाद सर। क्या शायद बोलते हैं, मेरे क्या लाइफ- बोलते हैं इसको? सर इसे मराठी में नथ कहते हैं। नथ कहते हैं। हाँ, हालांकि हिंदी में भी सभी में सब जगह नथ बोलते हैं। पर ये महाराष्ट्र नथ है। हाँ, महाराष्ट्र। अच्छा, इसकी कोई खासियत? हमारे सारे त्योहारों पे हम पहनते ही हैं जी। सबसे खासियत यह है कि स्त्री की शोभा बढ़ा देती है। जी, बिल्कुल। और हर स्त्री पहनने वाली बहुत सुंदर लगती है। देखो समझो, मेरे सामने पुणे महाराष्ट्र से आई हैं। ये एक ट्रैवल कंसल्टेंट हैं और इनका नाम है दीप्ति वीरेंद्र तुपे जी। दीप्ति जी बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। आप एक ट्रैवल कंसल्टेंट हैं, इसके लिए कोई खास विद्या प्राप्त करनी पड़ती है? कैसे बन जाते हैं ट्रैवल कंसल्टेंट? सर सबसे पहला तो आपको उस विषय में इंटरेस्ट होना चाहिए। जब मैं अपना बैचलर्स डिग्री कंप्लीट कर रही थी, वो मैंने इंग्लिश लिटरेचर में किया है हालांकि, लेकिन उसी के साथ इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जो है आयटा, उनका डिप्लोमा होता है, बेसिक डिप्लोमा ट्रैवल एंड टूरिज्म में। सो मैंने उसी के साथ डिप्लोमा किया, आयटा का डिप्लोमा। ये परीक्षा देने के बाद बेसिक एक्सपीरियंस किसी भी ट्रैवल एजेंसी में जो नॉन आयाटा हो उसमें भी काम कर कर आपको मिल सकता है, और उसके बाद ही आप मूव ऑन कर सकते हैं बड़े ट्रैवल एजेंसी में। ये कोविड महामारी की वजह से धंधा जो है थोड़ा मंदा पड़ गया होगा, है कि नहीं? अभी इन दिनों कोविड महामारी, घूमना फिरना सब बंद। एब्सोल्युटली घूमना फिरना बंद सर। अब कैसे चल रही है आपकी तो दुकान, हम ये जानना चाहते हैं। सर मेरी दुकान ऐसी चल रही है कि मुझे अगर लगता है मैं डोमेस्टिक ट्रैवल करूं तो मैं अपने घर के किचन में होती हूँ। अगर मुझे लगता है इंटरनेशनल ट्रैवल करना है तो बेडरूम या ज्यादा से ज्यादा बालकनी में चली जाती हूँ। ओके दीप्ति जी, बहुत सारी बातें हो गई, उस चीज़ को भूल जाइए। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये महामारी जो है ये समाप्त हो और ट्रैवल एजेंसी की जो दुकान है वो फिर से खुल जाए। ऑलराइट, तो इससे पहले कि आगे बढ़े, आपके साथ आपके कंपेनियन, आपके पतिदेव आए हुए हैं। प्रणाम करता हूं भाई साहब आपको। आपका शुभ नाम? मेरा नाम वीरेंद्र तुपे है सर। वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। तालियां बज जाएं वीरेंद्र जी के लिए। ओके, तो अधिकतर तो आपको इस खेल के नियम पता ही हैं, लेकिन फिर भी हम दोहरा देते हैं आपके लिए। देखिए, धनालय खड़ा हो जाता है यहाँ पर
15 प्रश्नों का एक एक प्रश्न का उत्तर देती जाइए, धनराशि जीतती जाइए। 1000 रुपए से शुरुआत होती है, पहुंच जाते हैं आप 15 प्रश्न पर 1 करोड़ रुपए। और उसके बाद हमारा एक जैकपॉट प्रश्न है, 16वां प्रश्न 7 करोड़ रुपए। यहाँ जाने के लिए 2 पड़ाव आते हैं, 5वें प्रश्न पर 10,000, 10वें प्रश्न पर 3,20,000 का, और एक दुगदुगी चीज बचती रहती। यहाँ पर ये देखिए 5 प्रश्नों तक देंगे 45 सेकंड, उसके बाद आपको 60 सेकंड मिलेंगे और उसके बाद ये शांत हो जाएगा। आपकी सुविधा के लिए 4 हमने लाइफलाइंस रखी हुई हैं। ऑडियंस पोल, यहाँ की जनता से आप प्रश्न पूछ सकते हैं 50-50 और फ्लिप द क्वेश्चन के और आस्क द एक्सपर्ट, उनसे आपका परिचय करवा देता हूँ मैं। तो देवियों सज्जनों, हमारे जो आज के एक्सपर्ट हैं, विश्व के जाने माने बेस्ट सेलर्स लेखकों में शुमार एक नाम विकास स्वरूप जी। आपने सुना होगा उनका नाम शायद। ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी विदेश मंत्रालय में सेक्रेटरी वेस्ट के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। वैसे तो इनकी सभी किताबें जो हैं वो विश्व भर में चर्चित और पुरस्कृत रही हैं, और इतिहास संबंधित विषयों पर विकास जी की अच्छी खासी पकड़। विकास जी, एक बार फिर हमारे सामने नमस्कार करता हूं आपको विकास जी। और नमस्कार अमिताभ जी, और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 प्रसन्नता हो रही है आपके साथ दोबारा जुड़कर। जी जी, पिछली बार भी आया था आपके शो में, इस बार गणेश चतुर्थी का अवसर है, तो सबसे पहले आपको और सभी दर्शकों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दीप्ति जी, ये जो 4 लाइफलाइन है ये इसलिए रखी गई कहीं आप अटक जाएं, चांस मत लीजिएगा, लाइफलाइन आपको जीवित रख सकती है, ठीक है? लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। दीप्ति जी, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। खेल शुरू करते हैं, रेडी? सर मैं एक बार गणपति बप्पा मोरिया बोलना चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल, जोर से बोलिए, हम भी। गणपति बप्पा मोरिया। ओके, पहला प्रश्न 1000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। स्पिन, रिंस एंड ड्राई सभी शब्द किस घरेलू उपकरण से जुड़े हैं? स्पिन, रिंस एंड ड्राई आर ऑल वर्ड्स एसोसिएटेड विद व्हिच हाउसहोल्ड डिवाइस? ऑप्शन सुनिए। ए माइक्रोवेव ओवन, बी वॉशिंग मशीन, सी एयर कंडीशनर, डी रूम हीटर। सर द करेक्ट आंसर इज बी वॉशिंग मशीन, उसे लॉक कर दीजिए। कंफर्म करना पड़ेगा। सर कंफर्म है? कंफर्म है? यस, बी को कंफर्म किया है, ताला लगाइए। ये बिल्कुल सही जवाब आपने दिया, 1000 रुपए जीते। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए आपके सामने ये रहा। इनमें से क्या भारत में कोविड-19 टीकाकरण अभियान को आसानी से लागू करने और उस पर निगरानी रखने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल है? Which of these is an online portal to facilitate the implementation and monitoring of India's COVID-19 vaccination drive? और ऑप्शंस ये रहे। ए कोविक्टरी, बी कोविवेब, सी कोविडायल या डी कोविन। सर द करेक्ट आंसर इज डी कोविन, उसे लॉक किया जाए। कोविन, कोविन, डी कंफर्म बोलना पड़ेगा आपको दीप्ति जी। यस सर, डी कोविन करेक्ट ऑप्शन है, लॉक किया जाए। कंफर्म कर दिया है, डी को ताला लगाइए। ये भी सही जवाब आपका, 2000। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। 3000 रुपए मूल्य है इसका। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। स्वादिष्ट पेय सोल कढ़ी बनाने में मुख्य रूप से किस फल का उपयोग किया जाता है? Which fruit is primarily used in making the tasty drink of सोल कढ़ी? A कोकम, B apple, C orange, D strawberry। कोकम, सेब, संतरा या स्ट्रॉबेरी? सर इसका सही जवाब है ए कोकम, उसे लॉक कर दीजिए। कंफर्म। बड़ी जल्दी बोल दिया आपने। सर ये प्राइमरीली टिपिकली महाराष्ट्रियन डिश है, तो इसीलिए वहीं से है। क्या करें, कंफर्म है? कंफर्म है सर। ए को कंफर्म कर दिया है, कोकम। यस। वाह क्या बात है, सही जवाब है। 3000 रुपए जीत गए आप दीप्ति जी। ओके, आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पर। दीप्ति जी, ये रहा अगला प्रश्न, 5000 रुपए ये आपके सामने ये रहा। देखिए, ये एक इसमें आपको हम छवि दिखाएंगे, एक पिक्चर दिखाएंगे। यहां भगवान विष्णु का अभिवादन करने वाले ऋषि जो हैं वो कौन है? Who is the sage
greeting Lord Vishnu here in this picture, जो ये रही आपके सामने। ऑप्शन सुनिए। ए पुलस्त्य, बी नारद, सी अत्रि, डी अगस्त्य। सर द करेक्ट आंसर इज बी, नारदा। प्लीज लॉक नारदा कर बी, दीजिए। ताला लगा दें इसे। हाँ जी, कंफर्म कर दिया है? कंफर्म है। बी को कंफर्म कर दिया है। बताइए सही है या नहीं। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। ओके, ये जो आपने छवि देखी, हम अपने दर्शकों को बता दें, ये अमर चित्र कथा के सौजन्य से हमको मिली है। तो अमर चित्र कथा को हम धन्यवाद देते हैं, प्रणाम करते हैं। अब आ गया है खेल का पहला पड़ाव, 5वां प्रश्न। 10,000 रुपए इसका मूल्य। ये रहा आपके सामने। दक्कन और तिब्बती किस प्रकार के भूभाग हैं? डेक्कन एंड टिबेटन आर नेम्स ऑफ विच टाइप ऑफ लैंड फॉर्म? ऑप्शंस हैं आपके सामने ये। ए डेल्टा, बी हिल्स, सी प्लेटो, डी रिवर बेसिन। डेल्टा पहाड़ी, पठार या नदी बेसिन। सर द करेक्ट आंसर इज सी, प्लेटू। डेक्कन प्लेटू एंड तिबेटियन प्लेटू। अच्छा, ये है। इतिहास भी दे दिया आपने इसका। क्या करें, कंफर्म है? सर सी लॉक कर दिया सी जाए। कंफर्म किया है उन्होंने। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने और पहला जवाब कर दिया 10,000 रुपए। ऑलराइट, अब कंप्यूटर जी कह रहे हैं कि जो हमने आपके ऊपर एक वीडियो बनाया है ना, वो सब लोग देख लें। दिखाइए ये वीडियो। आपने केतरी जी तो देखी होगी, आपने पू को भी देखा होगा, तो समझ लीजिए मैं वही हूं। मिड एज क्राइसिस है, जस्ट 40 कंप्लीट किया है, तो अभी ये डर सताता है कि कहीं से कोई आकर मुझे आंटी नहीं बोल दे। आंटी हो गई, अभी एक्सेप्ट करो। कोई फायदा नहीं आप खुद को ऐसा यंग बोलने में। सबसे ज्यादा नखरे कौन करता है? सबसे ज्यादा आलसी कौन है? शॉपिंग करना किसे पसंद है? गॉसिप कौन करता है? कंप्लेन्स कौन करता है? डेट? गर्लफ्रेंड? हमारा रिलेशनशिप फ्रेंड का है। शायद अगर मैं एक माँ की तरह, टिपिकल माँ की तरह बिहेव करती तो वो उतने मुझसे ओपन नहीं होते। यार आज यार एक लड़की ने घोस्ट कर दिया यार। घोस्ट? घोस्ट क्या होता है? मेरा उन्हें सिखाने का शायद समय खत्म हो चुका है। बहुत सी चीजें हैं जो हर रोज वो मुझे आकर सिखाते हैं। डिश दे दिया। प्लान किया था मिलने का, सुबह 11 साढ़े 11 बजे, आया ही नहीं। और लॉल? लॉल क्या होता है? मेरे लाइफ का ये जो फेज है, ये शायद सबसे एंजॉयबल है मेरे लिए। इस फेज में मैं उनकी माँ तो हूँ ही, लेकिन उसके साथ एक शायद अभी सिबलिंग वाली फीलिंग भी आ गई है। मैं जानती हूँ कि मैं एक अच्छी माँ हूँ, मैं एक अच्छी पत्नी भी हूँ, मैं एक अच्छी बेटी भी हूँ, लेकिन मुझे इन सभी मेरे रिलेशंस को एक ऐसा मौका देना है जब वो मेरे लिए प्राउड फील कर सके। और मुझे ऐसा लगता है कि केबीसी ये मौका मुझे दे सकता है। अच्छा, बहुत सारे प्रश्न हैं हमारे पास ये देखने के बाद। एक तो हम आंटी कभी नहीं बुलाएंगे आपको, आप अशोक बोलिए। दूसरा, आपने कहा कि आप टिपिकल माँ की तरह नहीं। टिपिकल माँ कैसी होती हैं? शायद माँ नैग बहुत ज्यादा करती है, मैं इतना ज्यादा नैग नहीं करती हूँ, क्योंकि अच्छा, मैं भी शायद थी कुछ इंस्टेंसेस में शायद मैं नैग करती हूँ, लेकिन मुझे फिर रियलाइज हो गया कि मैं जितना उन्हें नैग करूँगी, हर बात में टोकूंगी, वो उतना इरिटेट होते हैं और वो बिल्कुल ऑपोजिट करते हैं जो मैं चाहती हूँ कि वो कहती हूँ। करे। अच्छा, ये आपको लगता है हर एक माँ जो है ऐसे ही होती है? शायद उनका एक माँ के तौर पर वो तरीका या अप्रोच सही हो सकता है, लेकिन बच्चों को, और स्पेशली इस एज के अगर बच्चे हो, तो उन्हें वो बिल्कुल पसंद नहीं आता जी। है। मैं ऐसा मानता हूँ कि ये जो धारणा है ना, ये बदल रही है बहुत जल्दी। हाँ। हमारी जो आजकल की जवान पीढ़ी है और जितनी भी माताएं हैं, वो सब उन्हीं के साथ साथ जाती हैं। मतलब Absolutely. उन्हीं के साथ खेल।
अभी आप बता रहे थे कि भैया वो अब्रीविएशन क्या होता है। अच्छा, जो छोटे सरकार है ना आपके, वो बहुत गलत बोला उन्होंने। लॉल उन्होंने कहा लाफिंग आउट लाउड, गलत, लॉट्स ऑफ लव। वो नहीं बताएंगे वो आपको, तो वो गर्लफ्रेंड को देते। ऑलराइट दीप्ति जी, ओके। सर मुझे आपसे एक सवाल पूछना था। आपने हाँ जी। मेरा एवी अभी देखा है। मैं बच्चों के साथ साइकिल करती हूँ। मैंने आपकी पीकू फिल्म देखी है और मैं आपके ब्लॉग भी पढ़ती हूँ। ओहो, बच गए। उसमें- कोई गलत बात मत पूछ लीजिए। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि पीकू फिल्म में आपने साइकिल चलाई है कलकत्ता में, तो क्या आपने बिना प्रैक्टिस के वो चला दी थी या आप प्रैक्टिस में हैं, आप साइकिल चलाते हैं सर? अरे मतलब कौन ऐसा इंसान है जो साइकिल चलाना ना जानता हो? तो आप डायरेक्टली आपने चला दी साइकिल सर? हाँ। आपको बिल्कुल प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ी? मैंने प्रैक्टिस क्या है, जब 2-3 चीजें होती हैं जीवन में, वो कभी भूलती नहीं है। एब्सोल्युटली। साइकिल, स्विमिंग नहीं भूलेंगे, और पहला प्यार है कि नहीं? यो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ से अगले जो 5 प्रश्न हैं, 10वें प्रश्न तक आपको दुगदगी जी देंगी 60 सेकंड। छठा प्रश्न 20,000 रुपए। इसी तरह आप मुस्कुराती रहिए और उत्तर देते रहिए। 20,000 रुपए। छठा प्रश्न दीप्ति जी आपके सामने ये रहा। ये एक और छवि आ गई है यहाँ पर। इस रुमाल पर आप किस प्रकार की कला तकनीक को देख सकते हैं? What kind of technique do you see on this handkerchief? ये है छवि। ऑप्शन सुनिए। ए बाग, बी बाटिक, सी बूटी, या डी बंदेज। बंदेज है, बूटी है, बाटिक है या बाग है? सर मुझे ये बंदेज लग तो रहा है पर मैं श्योर नहीं हूँ, तो मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगा। शांत हो जाए दुगदगी जी, बताइए कौन सी लाइफलाइन? ऑडियंस बोल लेंगे। ओके, इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। ऑडियंस, प्रश्न आपने सुन लिया है और आपका समय शुरू होता है अब। ओहो, प्रतिशत जो है बहुत धीमे हैं। 7% मिला है ए, 39% बी, 29% सी, 25% डी। आप तय कीजिए। सर आई विल फ्लिप द क्वेश्चन। फ्लिप द क्वेश्चन। एक और ठहर जाओ, चुप रहो। मौका मिलते ही चलना शुरू हो जाती है। अभी बचे हैं 31 सेकंड और एक और लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं दीप्ति जी। फ्लिप द क्वेश्चन, इसको अंकित कर दीजिए। दीप्ति जी, ये प्रश्न हटा देंगे हम, उसके बाद आपको प्रथा तो मालूम है क्या होता है, लेकिन इसका उत्तर हमें बताना होगा। किसी एक को गेस कीजिए। मुझे बंदेज लग रहा है। आपको बंदेज लग रहा है? ओके, डी पे ताला लगाया जाए। अरे ये सही होता। पर सर मैं श्योर नहीं थी। हाँ नहीं, अच्छा किया आपने। बंदेज या बांधनी प्रिंट के लिए कपड़े में कहीं पर भी गांठ बांध दिया जाता है और इसके बाद इस कपड़े को अलग अलग रंग और पैटर्न देने के लिए रंगों में ये डुबोया जाता है, जिससे कपड़े के बांधने के ढंग के अनुसार कई तरह की छपाई जो है वो कपड़ों पर हो जाती है। बांधनी, बांधेज या बंदेज वहीं से निकले। ओके, और इस इमेज के लिए डॉक्टर भाव दाजी लाड म्यूजियम, जो कि मुंबई का बहुत ही प्रसिद्ध म्यूजियम है, उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आभार प्रकट करते हैं। ओके, अब ये प्रश्न हटा देंगे और आपको एक सूची हमने दिखाई थी जिससे कहा था किसी एक विषय को चुनिए। इस सूची में आपने किसे चुना? माई सिटी माई स्टेट। माई सिटी माई स्टेट यानी कि पुणे और महाराष्ट्र। इसी के आधार पर अगला प्रश्न आएगा। कबीर महाशय, इस प्रश्न को हटा दीजिए। पुणे महाराष्ट्र के आधार पर अगला प्रश्न प्रस्तुत किया जाए दीप्ति जी के लिए। ये आ गया प्रश्न। युवा भारतीयों को सार्वजनिक सेवा के लिए एकजुट
और प्रशिक्षित करने के लिए किस राष्ट्रवादी नेता ने पुणे में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी formed in Pune, which trained young Indians for public service, was established by which nationalist leader? ये रहे आपके ऑप्शंस। ए, गोपाल कृष्ण गोखले। बी, W.C. बनर्जी। सी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। या डी, फिरोज शाह मेहता। सर लॉजिक कह रहा है गोपाल कृष्ण गोखले, बिकॉज पुणे और गोपाल कृष्ण गोखले का कनेक्शन है ऑब्वियसली, बाकी तीनों ऑप्शंस के अलावा, बट मैं श्योर नहीं हूँ। मैं और एक लाइफलाइन लेना चाहूंगी। एक और लाइफलाइन। शांत हो जाइए। आपके पास दो बची हैं, 50-50 और आस्क द एक्सपर्ट। I'll go with 50-50. Go with 50-50. ऑलराइट, दो आपने सोच लिया आपके मन में। 50-50 लाइफलाइन को अंकित कीजिए कंप्यूटर जी। दो गलत विकल्प मिटा दीजिए। Sir, I will go with गोपाल कृष्ण गोखले। ए ऑप्शन और ए। डी, फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले। यू विल गो विद ए। ताला लगा दिया जाए? कंफर्म है? Yes. लगाइए ताला। बच गए, ये बिल्कुल सही जवाब है। शुरू में आपका ध्यान भी वहीं जा रहा था, क्योंकि आपने कहा कि वो उनका रिश्ता जो है और पुणे से बहुत लगाव है। गोपाल कृष्ण गोखले ने लोक कल्याण के संबंधित कार्यों में विभिन्न जाति और धर्म के भारतीयों को एकजुट करने और प्रशिक्षित करने के लिए 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की उन्होंने स्थापना की। गोपाल कृष्ण गोखले। ओके दीप्ति जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। 3 लाइफलाइन भले आपकी चली गई हो, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आप और बढ़िया खेलेंगे इसके बाद भी। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए आपके सामने आने वाला है। बहुत ध्यान से खेलिएगा। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगाती हवाई अड्डा कहां का हवाई अड्डा है? Which place is served by the Agati Airport? ये रहे ऑप्शंस। ए, पुदुचेरी। बी, गोवा। सी, लक्षद्वीप। डी, दमन। So the correct answer is C, लक्षद्वीप। श्योर है? कंफर्म? कंफर्म सर। लगा दिया ताला? हाँ जी सर। सी कंफर्म किया है उन्होंने, लक्षद्वीप। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने, बधाई। 40,000 रुपए जीत गए हैं। अगत्ती एक द्वीप है लक्षद्वीप में, और ये जो हवाई अड्डा है अगत्ती द्वीप पर ही स्थित है। ऑलराइट दीप्ति जी, तैयार हो जाइए। 8वां प्रश्न आएगा। रेडी? 8वां प्रश्न 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक ऑडियो प्रश्न है। इस गाने को किसने गाया है? Who has sung this song? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए, शिल्पा राव। बी, मोनाली ठाकुर। सी, श्रुति पाठक। या डी, शलमली खोलगड़े। सर मुझे ये शालमली खोलगड़े की आवाज है ऐसे लग रहा है। ओके क्या करना चाहेंगी? सर आई विल गो विद शालमली खोलगड़े। तय कर लिया आपने? कर दें कंफर्म? कर दीजिए कंफर्म सर। कर दिया कंफर्म डी को, और बच गई आप। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। बहुत सोच विचार रही थी आप। 80,000 रुपए जीत लिया आपने। गाने का शीर्षक है परेशान। फिल्म थी इशकजादे। गायिका शलमली खोलगड़े, जैसा कि आपने कहा। लिरिक्स जो थी वो कौसर मुनीर ने लिखी थी, और संगीत दिया था अमित त्रिवेदी जी ने। अब 80,000 रुपए जीत लिया आपने, और अगला प्रश्न आएगा 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए का। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कला और बूढ़ा चांद, तारापथ और
चिदंबरा किस लेखक की कृतियां हैं? कला और बूढ़ा चांद, तरापत, चिदंबरा आर वर्क्स ऑफ विच ऑथर? ऑप्शन सुनिए। ए सुमित्रा नंदन पंत, बी मोहन राकेश, सी धर्मवीर भारती, या डी मैथिली शरण गुप्त। सर मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है इस बारे में। मैं सर लाइफलाइन लेंगी। और शांत हो जाइए दुग्धुकी जी। लाइफलाइन बची हुई है आज द एक्सपर्ट। यस सर। और विकास स्वरूप जी से हम कहेंगे कि वो प्रकट हो हमारे सामने और इस प्रश्न का उत्तर दें और दीप्ति जी को विजयी बनाए। विकास जी प्रणाम करता हूं एक बार फिर। और आपके सामने एक प्रश्न आ गया है। कला और बूढ़ा चांद, तारापथ और चिदंबरा किस लेखक की कृतियां हैं? ऑप्शन बोलते ही 60 सेकंड शुरू हो जाएंगे, जैसा कि आप जानते हैं। ए सुमित्रा नंदन पंत, बी मोहन राकेश, सी धर्मवीर भारती, या डी मैथिली शरण गुप्त। दीप्ति जी, अच्छा है कि मैं हिंदी साहित्य पढ़ चुका हूं, इसलिए इसका जवाब आपको दे सकता हूं। इसके लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। ओके। और वो भी इलाहाबाद के ही थे। जी सर कंफर्म करेंगे? कंफर्म कर दें? सुमित्रा ए नंदन को पंत। सुमित्रा नंदन पंत। यस। ऑलराइट, ए पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने विकास जी। ये सही उत्तर निकला है। कला और बूढ़ा चांद, तारापथ और चिदंबरा तीनों कविता संग्रह हैं। और सुमित्रा नंदन पंत हिंदी भाषा के सबसे प्रसिद्ध 20वीं सदी के कवियों में से एक हैं और उन्हें हिंदी साहित्य के छायावादी स्कूल के प्रमुख कवियों में से एक माना जाता है। वे अपनी कविताओं में रूमानियत के लिए जाने जाते थे, जो कि प्रकृति, लोगों और भीतर की सुंदरता से प्रेरित थे। विकास जी, आपने कहा वो इलाहाबाद से थे। इलाहाबाद में उन्होंने काफी समय बिताया और बाबूजी के बहुत ही घनिष्ठ मित्रों में थे, लेकिन वो थे पहाड़ी इलाके से। और एक बात बता दें कि हमारा नामकरण जो है उन्होंने नहीं किया था। अरे हाँ, क्या बात है। वो हमारे साथ रहने आया करते थे बाबूजी के साथ इलाहाबाद में। और जिस दिन वो आए हमारे घर में, उसी दिन हमारी पैदाइश हुई और उन्होंने हमें देखा और उन्होंने कहा कि ये अमिताभ है। तो मेरा नामकरण उन्होंने किया था। और हमारे परिवार के, बाबूजी के परिवार के, हमारे सबके बहुत ही घनिष्ठ, हमारे परिवार की ही तरह थे सुमित्रा जी। ओके, आगे बढ़ते हैं। आ रहा है 10वां प्रश्न। चारों लाइफलाइन चली गई आपकी, बिल्कुल चांस मत लीजिएगा। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आमतौर पर भारत की संसद की प्रत्येक बैठक की शुरुआत इनमें से किससे होती है? Normally, with which of these does every sitting of the Indian Parliament start? A. Zero hour, B. Question hour, C. Legislative business, या D. Privilege motion. हिंदी में बताता हूं। शून्यकाल, प्रश्नकाल, विधायी कार्य या विशेषाधिकार प्रस्ताव। सर मुझे एक्चुअली 0 आवर लग रहा है, पर मैंने फॉलो नहीं किया है कभी पार्लियामेंट सेशन को। ओके, तो मैं नहीं जानती इसका सही उत्तर, और क्योंकि मेरे पास लाइफलाइन भी नहीं है तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहूँगी। ओके, आई विल क्विट। आगे नहीं खेलना चाह रहे? मुझे पता ही नहीं है आंसर, मैंने नहीं बिल्कुल फॉलो नहीं किया। पता, कभी सुना नहीं, कभी देखा नहीं। मैंने सुना है लेकिन मैंने कभी 10 सेकंड रह गए, क्या करेंगे? सर आई क्विट। क्विट। ओके, शांत हो जाएं। कमिटी महाशय, दीप्ति जी आगे नहीं खेलना चाह रही, इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रही हैं। 9 प्रश्नों का सही उत्तर देकर के आपने 1,60,000 रुपए जीते। तालियों के साथ अभिनंदन और बधाई, धन्यवाद देते हैं हम आपको दीप्ति जी। और आपकी ये जीती हुई रकम जो है हम डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे, जैसा कि आप जानती होंगी। यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, आपका अकाउंट नंबर आ जाएगा, ट्रांसफर नाउ बटन दबाएंगे, 1,60,000 रुपए इसमें भर देंगे। 1 2 3 4 ये भर दिया, कंफर्म किया और यकीन मानिए पहुंच गया आपके अकाउंट में एकदम शीघ्र। तालियां बज जाए इनके लिए। ओके,
अब इस प्रश्न का उत्तर हमें देना होगा। आप कह रही थी शायद आपका ध्यान 0 आवर 0 पे आवर पे जा रहा है। लगाएं इसको ताला। ए 0 आवर पे ताला लगाया जाए, बच गई। ये गलत होता, सही क्वेश्चन आवर होता। ओके। बी क्वेश्चन आवर। संसद की बैठक का पहला घंटा जो है वो प्रश्नकाल के लिए होता है, फर्स्ट आवर इन पार्लियामेंट। इस दौरान संसद के सदस्य प्रश्न पूछते हैं और मंत्री जो है उन्हें उसका उत्तर देना होता है। दीप्ति जी, एक बार फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं हमारी ओर से, और घर पे जा करके दोनों बच्चों को हमारा धन्यवाद दीजिएगा। तालियों के साथ आपका अभिनंदन, और आपसे विदाई लेते हैं दीप्ति जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कम दिसे। अब आ गया है फास्टेस्ट फिंगर ट्रिपल टेस्ट का एक और अवसर। हमारे बाकी कंटेस्टेंट्स, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। रेडी कंटेस्टेंट्स, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर। और पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र सामान्यतः आकार में सबसे छोटा होगा? Which of these musical instruments would normally be the smallest in size? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए गिटार, बी शहनाई, सी डमरू, डी सितार। गिटार, शहनाई, डमरू, सितार, ABCD। समय हो गया समाप्त। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे छोटा है डमरू, सी। ये है सही उत्तर। डमरू जिन जिन लोगों ने कहा है ये रहे उनके नाम। दो को छोड़ के सबका सही जवाब है, और सबसे तेज जवाब किसका है? प्रसाद सुभाष जी का है। बहुत बहुत बधाई। और लीडर बोर्ड पे वो पहले नंबर पे पहुंच गए। आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सबसे बाद में भारत के प्रधानमंत्री बने? Among these, who was the last to become the Prime Minister of India? और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। ए जवाहरलाल नेहरू, बी अटल बिहारी वाजपेयी, सी लाल बहादुर शास्त्री, डी राजीव गांधी। Who among these was the last to become the Prime Minister of India? समय हो गया समाप्त। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही उत्तर है बी अटल बिहारी वाजपेयी। अब देखते हैं किन किन लोगों ने बी में उत्तर दिया है। ये रहे उनके नाम। कल्पना रानी को छोड़ के सबने सही जवाब। सबसे तेज जवाब किसका है? अक्षय जोत रत्नू जी ने 1.99 सेकंड में उत्तर दिया है। तो लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती है? प्रसाद जी आगे चल रहे थे, वो अभी भी नंबर 1 स्थान पर हैं। अक्षय जोत जो है वो 2 नंबर पे पहुंच गए। आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरा आखिरी प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्षेत्रफल के हिसाब से इनमें से किस एशियाई देश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? इन टर्म्स ऑफ एरिया, which of these Asian countries is the largest? And your options are here in front of you. A. Bhutan, B. China, C. India, D. Afghanistan. भूटान, चीन, इंडिया, अफगानिस्तान। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं पहले कि इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही उत्तर है बी चाइना। चाइना इज द राइट आंसर। अब देखते हैं किन किन लोगों ने चाइना में उत्तर दिया है। ये रहे उनके नाम। सबने सही उत्तर दिया, और सबसे तेज जवाब किसका है? अक्षय ज्योति रत्नू। और लीडर बोर्ड की क्या स्थिति बनती है? प्रसाद सुभाष नेतुरे। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। तो मैं एक बात बता दूं, 0.01 सेकंड से आप आगे आए हैं। ओनली 0.01 सेकंड। हाँ, रत्नू जी जो है वो 0.01 सेकंड से हार गए, लेकिन अभी भी खेल अभी बाकी है। सर ये लाइफ में हर बार ऐसे ही होता है। अच्छा, जैसे यूपीएससी में हमने एग्जाम दी थी तो पहली बार नहीं क्लियर कर पाए थे, लेकिन सेकंड बार से कंटिन्यू सिलेक्ट 3 बार सीधा किया। ऑलराइट, बधाई आपको भाई साहब। तो जैसे सोचो मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं सोलापुर महाराष्ट्र से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के डेप्यूटी कमिश्नर। और हाँ, देख रहे हैं, ये हो का मतलब अभी तक समझ में नहीं आया है। हमें तो बड़ी इज्जत होती है
हालांकि डर तो बहुत लगता है। आप आज बैठे हैं यहाँ, थोड़ी दूर पे बैठे हैं, तो फिर भी बहुत इज्जत से मैं आपको देख रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही कठिन काम होता है आपका। यस सर। तो हम आपकी सराहना करते हैं और आपके लिए अभिनंदन और ताली बजाओ। थैंक यू सर। आज आप अपने साथ अपने कंपेनियन के रूप में आप अपने माताजी को लाए हुए हैं। यस सर। मंजूषा जी प्रणाम और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू सर। तो प्रसाद जी, खेल के जो नियम है उसकी जानकारी तो है आपको? यस। ऑलराइट, इसी के साथ शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति, प्रारंभ किया जाए। पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से किस मुहावरे का अर्थ है धोखा देना? Which of these idioms means to fool or cheat someone? A. आंखें नीली पीली करना। B. आंखों का कांटा होना। C है आंखों में धूल झोंकना और अंत में है D, आंख पर पट्टी बांधना। सर कंफर्म ऑप्शन सी, आंखों में धूल झोंकना। आंखों में धूल झोंकना कह रहे हैं, कंफर्म? ताला लगा दीजिए। ये बिल्कुल सही जवाब दिया, 1000 रुपए जीत गया। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए ये रहा आपके सामने। एप्पल इंक द्वारा बनाए गए कई उत्पादों के नाम से पहले आमतौर पर कौन सा एक अक्षर होता है? Which one letter usually precedes several products made by Apple Inc? A. The letter P, B, I, C, J, या D, G? सर एप्पल के आईफोन होता है, आईपॉड होता है, आईपैड होता है, तो कंफर्म ऑप्शन बी आई। ऑप्शन बी आई कह रहे हैं, ताला लगाई, कंफर्म कर दिया, बिल्कुल सही उत्तर। Alright, तीसरा प्रश्न 3000 रुपए ये रहा आपके सामने। इनमें से किस भारतीय उपनाम का शाब्दिक अर्थ भूमि या राष्ट्र का प्रधान होता है? Which of these Indian surnames literally means chief of a land or country? विकल्प ये रहे आपके सामने। ए पवार, बी गायकवाड़, सी देशमुख या डी तोपे? सर ऑप्शन सी कंफर्म, देशमुख। देशमुख, देश के मुख वहीं से आया ये? यस सर। क्या करें, कंफर्म है? कंफर्म लॉ। सी को कंफर्म कर दिया है, बताइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया, 3000 जीत गया। प्रसाद जी, एक वीडियो हम दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को, जो कि हम लोगों ने आप पर बनाया हुआ है। यस सर। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? मेरा नाम प्रसाद सुभाष मेनकुदरे है। कॉलेज के टाइम से ही ये डिसाइड किया था कि सिविल सर्विस में जाना है, और यूपीएससी देते देते आईआरएस इंडियन रेवेन्यू सर्विस में सिलेक्शन हो गया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बिल्कुल ही जो लोगों में सोच है वैसे डेंजरस नहीं है, बल्कि ये सर्विस ओरिएंटेड डिपार्टमेंट है। लेकिन हाँ, जब हम फील्ड पे जाते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, इसको सर्च एंड सर्वे बोलते हैं, जो कॉमन लैंग्वेज में रेड बोलते हैं, तो वहाँ थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन रहता है। पावर तो आती है, बट उससे ज़्यादा आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब मैं पहली बार प्रसाद से मिली, ऐसी पिक्चर थी कि ये बहुत ही स्ट्रिक्ट होंगे या मतलब थोड़े अकड़ू टाइप होंगे, लेकिन वो एकदम अपोजिट है। अभी ये जो है इसका सर्विस टैक्स भी देना पड़ेगा, हर एक की कीमत रहती है। मुझसे भी कीमत? फुकट में कोई नहीं मिलता, और हम तो हैं ही टैक्स वाले। वैसे तो सबको वो शायद दिखते बोलो तो, लेकिन वो बहुत चालू पर्सनैलिटी है। ही इज अ वेरी गुड डांसर एंड सिंगर आल्सो, तो हमारे ग्रुप के लिए वो सबसे मेन अट्रैक्शन वही है। पहले ऐसे होता था कि जब गणपति फेस्टिवल होता था, तब मेरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की डेट्स उसी टाइम रहते थे। उस टाइम मुझे याद है, मैं कहता था माँ को कि आई एक्चुअली जब यूपीएससी हम क्रैक करेंगे तो बहुत बढ़िया से सेलिब्रेशन हम घर पे करेंगे, और उसके बाद के हर गणपति फेस्टिवल में मैं घर रहूँगा।
गणपति बनाया जा रहा है आजकल? सर हमारे घर में 7 दिन गणपति रहते हैं जी, 7 दिन। जब शुरू होता है गणपति फेस्टिवल तो जी। घर में बहुत धूमधाम रहती है। जी जी। और उसके साथ अलग अलग डिशेस बनती है गणेश जी के लिए, जैसे उकडीचे मोदक आहेत। जी बिल्कुल। हमारे लिए लाए कि नहीं? सर आपके मोदक लिए नहीं तो लाए हैं? नहीं लाए सर। यहीं रखा हुआ है? यही है सर, अपनी माँ जी के हाथ के बने हैं और ओह। उनके पास ही है। अरे हमको अभी दे देंगे आप? यस सर, यस। ताली बज जाए इनके लिए, मोदक हमको मिलने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मोरिया मोरिया। सही देखिए। ओके, 3 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया आपने प्रसाद जी। मोदक भी आपने हमको खिला दिया है। माता जी को मैं प्रणाम करता हूं, अनेक अनेक धन्यवाद। अब आएगा चौथा प्रश्न 5000 रुपए के लिए। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस खेल में खिलाड़ियों को मृत्यु या आउट घोषित किए जाने के बाद जिंदा किया जा सकता है? इन विच ऑफ दी स्पोर्ट्स कैन प्लेयर्स बी रिवाइव्ड आफ्टर दे हैव बीन डिक्लेयर्ड डेड और आउट? ऑप्शन सुनिए। ए कबड्डी, बी गिल्ली डंडा, सी पहलवानी, डी खो खो। सर इसमें कबड्डी और खो खो में श्योर नहीं हूँ, कबड्डी हो सकता है तो मैं लाइफ लाइन इस्तेमाल करना शांत हो जाए क्योंकि जी लाइफ लाइन इस्तेमाल करेंगे। कौन सी लाइफ लाइन लेंगे? सर 50-50 लेना चाहेंगे। 50-50 करेंगे। ऑलराइट, 50-50 को अंकित कीजिए कंप्यूटर जी, और 2 जो गलत विकल्प हैं उनको मिटा दीजिए। ए कबड्डी, गिल्ली डंडा। सर कंफर्म ऑप्शन ए कबड्डी। ए को कंफर्म किया है। बताइए कंप्यूटर जी। वाह, सही उत्तर दिया है आपने। जीत गए हैं आप 5000 रुपए। खेल का पहला पड़ाव आपके सामने ये रहा। ये गाना किस अभिनेत्री पर फिल्माया गया? एक गाना आपको सुनाएंगे हम और आपको बताना है ऑन विच एक्ट्रेस इज दिस सॉन्ग पिक्चराइज्ड। ऑप्शन सुनिए। ए अनन्या पांडे, बी कृति सेनन, सी कृति खरबंदा या डी दिशा पाटनी। फिल्में वगैरह देखने का समय मिलता है कि नहीं आपको? इतना समय नहीं मिलता है और गाना होता है तो मैं आगे ले जाता हूँ। सर लाइफ लाइन इस्तेमाल। शांत हो जाए, शांत हो जाए, शांत हो जाए। ऑडियंस बोल लेना चाहेंगे? ऑलराइट। मुझे ऐसा लगता है कि ऑडियंस बहुत खुश होगी इसका उत्तर देने में। तो इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। तो गाना आपने सुन लिया है, समय शुरू होता है अब आपका। ये देखिए 87% जनता जो है कह रही है बी कृति सेनन। सर कंफर्म बी। जाएं? यस सर। बी को कंफर्म कर दीजिए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। थैंक यू। कृति सेनन। ये जो फिल्म थी इसका नाम था मिमी। गायिका श्रेया घोषाल और संगीतकार AR रहमान। बहुत ही सुंदर संगीत है और फिल्म भी बहुत बढ़िया है। आप देखिएगा कभी समय मिलेगा। क्या फिल्में वगैरह देखने का समय नहीं मिलता है? तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, प्रिपरेशन के टाइम भी नहीं मिला था और अभी काम तो ऑफिस का रहता ही है। जी जी। और जो भी फिल्में देखते हैं फिर वो गाना वगैरह आता है तो फास्ट फॉरवर्ड करके आगे चले जाते हैं। पर अभी हम देख रहे थे आप नाच रहे थे आपके मित्रों के साथ। तो वो तो गणपति फेस्टिवल है सर, उसको कोई स्टेप्स की जरूरत नहीं है। जो भी म्यूजिक सुनते हैं तो फिर अपने आप डांस नाचना शुरू कर देते हैं। ऑलराइट। सर एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी। क्या सर जैसे हम गणपति फेस्टिवल में डांस करते तो आप भी घर पे करते हैं या फिर हाँ जी बिल्कुल करते हैं हम लोग। यस सर। आप देख नहीं पाएंगे लेकिन करते हैं। ओके प्रसाद जी, आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न पर। यहां से अब आपको 60 सेकंड मिलेंगे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के। छठा प्रश्न 20,000 रुपए ये रहा आपके सामने। ये एक इमेज प्रश्न है, तस्वीर दिखाई जाएगी आपको। इनमें से किस देश में आकाश में ऐसा दृश्य दिखाई देने की अधिक संभावना है?
In which of these countries are you likely to witness this phenomena in the sky? ये तस्वीर देखिए। आर्कटिक में होता है, आर्कटिक और अंटार्कटिक में। विकल्प डाला नहीं, पहले ही बोल दिया आपने। उस एरिया ऐसे लगता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पकड़ लिया है जहां से पहले। अब विकल्प सुनिए। ए ब्राजील, बी स्पेन, सी नॉर्वे, डी साउथ अफ्रीका। सर कंफर्म सी नॉर्वे। श्योर? यस सर। अब तो अंटार्कटिका है, वो कुछ बोल रहे थे। आर्कटिक भी बोला था आर्कटिक सर, भी ये बोला। आर्कटिक में आते हैं। क्या करें? यस सर। सी का ताला लगाएं? यस सर। सी कंफर्म कर दिया उन्होंने। बताइए, सही जवाब दिया है आपने भाई साहब। ये लाइट अरोरा बोरियलिस और नॉर्दर्न लाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। सदर्न हेमिस्फीयर में नजर आने वाले ऐसे लाइट्स को अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। यस। और ऐसे लाइट्स देखने के लिए नॉर्वे सबसे प्रसिद्ध जगहों में से एक है। यस। आप कभी गए हैं वहां देखने से? बहुत से नहीं लोग सर, जो जाते हैं यहाँ से वो कहते हैं अद्भुत ये नज़ारा है। अभी तक तो नहीं गए सर, जी। जाएंगे जरूर। आगे बढ़ते हैं। Yes. अब आ रहा है 7वां प्रश्न, 40,000 रुपए। 7वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। पशु और मनुष्य दोनों रूपों में किसके पूर्व जन्मों की कथाओं को जातक कहा जाता है? भगवान बुद्ध। Tales about whose previous lives in both human and animal form are called जातक। A वर्धमान महावीर, बी गौतम बुद्ध, सी ज़ोराष्ट्र, डी मैमोनिडियस। सर गौतम बुद्ध जी के बहुत सारे जन्म की कथाएं उन्होंने सिखाई है जातक ने, और वो सब लिटरेचर है, पाली लैंग्वेज में है। तो कंफर्म बी गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध जाएंगे बी के साथ? यस। बी को कंफर्म कर दिया कंप्यूटर जी। बताइए सही है या नहीं? बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। 40,000 रुपए जीत गए आप। जातक एक पाली, जैसा कि आप कह रहे थे, और सांस्कृतिक शब्द है जिसका अर्थ है जन्म। ऐसा माना जाता है कि गौतम बुद्ध ने इन कथाओं का इस्तेमाल मानवीय मूल्यों के महत्व पर जोर देने के लिए ये किया था। और 2 लाइफलाइंस गंवा दी इन्होंने और पहुंच गए हैं 40,000 रुपए पर। ये आएगा आपके सामने अब 8वां प्रश्न। मूल्य है 80,000 रुपए। तैयार हो जाइए। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जून 2021 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने या बनी? In June 2021, who became the youngest player, male or female, to represent India in all 3 formats of international cricket? A. Deepti Sharma. B. Shafali Verma. C. Chetan Sakaria. और D. नीतीश राणा। इसमें से कोई भी नाम पहचान वाला नहीं लग रहा है। शायद अभी के न्यूज़ कम देखे तो लाइफलाइन इस्तेमाल करूंगा। शांत हो जाएं, शांत हो जाएं। दुग्धकी जी लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं। 2 बची हुई हैं। आस्क द एक्सपर्ट और फ्लिप द क्वेश्चन। फ्लिप द क्वेश्चन। फ्लिप द क्वेश्चन। ओके, फ्लिप द क्वेश्चन को अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी, और इस प्रश्न को हटा देंगे। किसी एक को गेस कीजिए। चेतन सकारिया। चेतन सकारिया। ऑलराइट, सी को ताला लगाया जाए। जी नहीं, ये गलत है। सही उत्तर है शफाली वर्मा। 27 जून 2021 को इंग्लैंड के खिलाफ ओडीआई वनडे इंटरनेशनल मैच में डेब्यू करने के बाद शफाली वर्मा क्रिकेट के तीनों प्रारूप में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। शफाली वर्मा। ओके, अब इस प्रश्न को हटा देंगे हम। ठीक है, एक सूची आपको दिखाई गई थी। आपसे कहा था किसी एक विषय को चुनिए। आपने क्या चुना सर? ज्योग्राफी। जियोग्राफी चुना। ज्योग्राफी। ऑलराइट, मान्यवर कंप्यूटर जी इस प्रश्न को हटा दीजिए और जियोग्राफी के आधार पर अगला प्रश्न जो है वो प्रसाद जी के सामने प्रस्तुत किया जाए।
ये आ गया है प्रश्न, इनमें से क्या विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? Which of these is the world's highest waterfall? A. Niagara Falls, North America. B. Angel Falls, South America. C. Victoria Falls, Africa. D. Rhine Falls, Europe. नायग्रा और विक्टोरिया में डिफ़िकल्टी है। नायग्रा फॉल्स कनाडा और अमेरिका के बीच में है, विक्टोरिया अफ्रीका में है। सर उसमें डाउट है, इसमें एक बड़ा है और एक हाईएस्ट है। सर कंफर्म सी। कंफर्म सी, विक्टोरिया फॉल्स। विक्टोरिया फॉल्स ताला लगाने लायक? यस सर। विक्टोरिया फॉल्स, अफ्रीका, सी कह रहे हैं, कंफर्म बताया जाए। मान्यवर ये गलत हो गया। इट इज एंजल फॉल्स इन साउथ अमेरिका। Oh gosh. Yes, sir. Angel Falls, the world's tallest waterfall on the river Churun, plummets 979 meters into a remote canyon in a rainforest in Venezuela. Oh. Angel Falls, South America. Oh gosh. प्रसाद जी, दुख हो रहा है हमें। आपके पास एक लाइफलाइन बची हुई थी। नहीं सर। और शुरू हमने कहा भी था कि देखिए चांस मत लीजिएगा, लगे आपको लाइफलाइन इस्तेमाल कीजिए। एक लाइफलाइन जो थे वो खाली पड़ी रह गई। बैड लक सर। यस। ओके प्रसाद जी, आज तो केवल 10,000 रुपये आपके अकाउंट में जाएंगे। Yes. और हम चाहते हैं कि ये जो धनराशि आपने जीती है इसको हम डिजिटली ट्रांसफ़र कर दें आपके अकाउंट में। यस। आपका यहाँ नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफ़र नाउ बटन दबाएंगे, 10,000 रुपये डालेंगे, 1 2 3 और इसको कंफर्म करेंगे और ये 10,000 रुपये आपके बैंक अकाउंट में पहुँच गए। बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद आपका। ओके, थैंक यू। ऑलराइट, तो अब आपसे हम विदाई लेते हैं। Yes. और उम्मीद करते हैं कि आप जब कभी भी आपका सामना हमारे साथ हो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, दया कृपा बनी रहे आपकी। थैंक यू सो मच प्रसाद जी, तालियां मत जाए इनके लिए। थैंक यू सो मच सर। तो देवियों सज्जनों, आज का समय यहीं समाप्त हो गया है। खेद की बात है कि प्रसाद सुभाष जी आज यहाँ से केवल 10,000 रुपये जीत कर गए हैं। चलिए कोई बात नहीं, सबसे पहले हम विदाई लेंगे विकास स्वरूप जी से, जो कि हमारे एक्सपर्ट हैं। विकास जी, प्रणाम करता हूँ आपको और एक बार फिर अनेक अनेक धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया आज के इस खेल में। बिग हैंड फॉर विकास स्वरूप जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक यू सो मच सर। ऑलराइट देवियों और सज्जनों, देखिए त्योहारों का मौसम जो है वो शुरू हो चुका है, लेकिन कोविड महामारी अभी टली नहीं है। इसलिए आप सभी से विनती है कि त्योहार मनाएं, लेकिन सावधानी के साथ। अपने आप को और अपने परिवार को आप सुरक्षित रखें, यही हमारी कामना है, प्रार्थना है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। गुड नाइट। यू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।